हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। आप जहां पर भी हैं, आप सबको अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में वेलकम करती हूं। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज की खबरों में एक पॉजिटिव न्यूज़ सबसे पहले, यानी एक खुशी की खबर, एक खुशखबरी आप कह लें, क्योंकि आप और हम इस वक्त मिलकर रेहाम खान को मुबारकबाद दे सकते हैं। रेहाम खान ने शादी कर ली है। रेहाम खान आप जानते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साबका अहलिया और बड़ी एक नोन पर्सनालिटी है। वो एक एक्टिविस्ट भी है। बहुत से उनकी पर्सनालिटी के एंगल्स हैं, लेकिन उनकी शादी जुबान ज़दे आम रही। कल के रोज़ सारा दिन एक खबर वायरल होती रही और वो ये थी कि रेहाम खान ने शादी कर ली। और ख़बर क्या थी कि रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली और रेहाम खान ने अपने से 13 साल छोटे लड़के से शादी की। अब इस बारे में रेहाम खान के को मुबारकबादें भी दी जाती रही, लेकिन बहुत कुछ उनके खिलाफ भी कहा जाता रहा। उनके खिलाफ काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई कल के रोज़, और बिल्कुल नज़र आ रहा था कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से उनके खिलाफ नेगेटिव बातें की जा रही हैं और कौन उनके खिलाफ ट्वीट्स करेगा। लेकिन उनकी शादी की जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं वो ये है कि रेहाम खान ने खुद भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया, एक ऐसा बंदा मिल गया है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। और उसमें उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर भी पोस्ट की। उनके हस्बैंड का नाम है मिर्ज़ा बिलाल, और डिटेल्स यही हैं कि वो उनसे 13 साल छोटे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खबर यही बनी रही। इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। और जो मिर्ज़ा बिलाल हैं, जब उनका हम ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो उसमें उनकी जो डिटेल्स नज़र आती हैं, उसमें ये पता चलता है कि वो फोरमैन शो जो आज टीवी पे चला करता था, उसमें वो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है उन्होंने, उसमें वो काम करते रहे हैं। फिर दिल पे मतले यार बोल नेटवर्क पे एक कॉमेडी शो जो था उसके ऊपर, फिर इसके अलावा यानी वो नज़र आ रहा है कि वो एक्टर हैं और ख़ास तौर पर जिन कॉमेडी शोज़ की उन्होंने बात की है उसमें वो आते रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उनके हस्बैंड की तरफ से भी उन तस्वीरों को रीट्वीट भी किया गया और उन्होंने भी वो तस्वीरें पोस्ट की। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रेहाम खान की ये खबर किस तरीके से हर तरफ पब्लिश हुई। वो ये थी कि रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली और रेहाम खान ने अपने से 13 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा होता तो क्या ये खबर इसी तरीके से होती? नहीं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जब एक आदमी, एक मर्द दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करता है तो कोई वो ये पूछते ही नहीं है, अच्छा तीसरी शादी, अच्छा दूसरी, चौथी शादी, नहीं। वो बस होती है और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन अगर एक खातून की दूसरी शादी होती है, दूसरी भी हो जाए, तो उसको ये कहा जाता है ये इसकी दूसरी शादी है। तीसरी शादी और चौथी पे तो बहुत ही मसला पड़ता है। तो ये क्या बात हुई? यानी ये जो सब उनको मुबारकबाद देते हुए भी अगर ये कह रहे हैं कि रेहाम खान की तीसरी शादी हो गई, उन्होंने अपने से 13 साल छोटे उससे शादी की, तो इसके ऊपर ये कहने की क्या ज़रूरत है? क्या हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रेहाम खान ने शादी कर ली और उनको मुबारकबाद? असल में तो ये बात बनती है, क्योंकि यहाँ पर जब 50 ईयर्स का बंदा भी अगर कोई है और वो 16 साल लड़की से शादी करता है तो वो कोई खबर नहीं बनती। अगर एक आदमी अपने से 40 साल छोटी भी लड़की से शादी कर लेता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक खातून जो है वो छोटी उम्र के लड़के से शादी करती है, यानी अपने से कम एज से शादी कर लेती है, तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है। चले इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। रेहाम खान ने शादी कर ली है और ख़बर दूसरी ये है कि आयला मलिक ने इमरान खान से पैसे ले लिए हैं, और वो इस तरीके से है कि बाकायदा स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं, यानी डिटेल्स आ गई हैं कि आयला मलिक ने जब 2013 में वो इमरान खान की पार्टी, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, तो उस वक्त उसी साल के अंदर मई के मंथ में, इन द मंथ ऑफ मई, 4 टाइम्स उनकी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई 10-10 लाख की, यानी 10-10 लाख 4 दफ़ा, और एक मरतबा 30 लाख की ट्रांजैक्शंस है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट जो इस वक्त चल रहा है। तो इस तरीके से 70 लाख रुपया आयला मलिक को दिया गया है इमरान खान की तरफ से। अब सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान ने ये 70 लाख रुपया या 70 लाख रुपीज़ आयला मलिक को क्यों दिए? तो एक और ख़बर मेरे सामने आई और उसका भी एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जो कि नई बात न्यूज़पेपर की है, और वो भी मेरा ख्याल है उन्हीं दिनों की है कि जब आयला मलिक ने पीटीआई ज्वाइन की थी। उसमें ये लिखा हुआ है, जो खबर है वो ये है कि जो इमरान खान के बड़े करीबी लोग थे, जिसमें उनके कुछ कज़न्स भी थे, हफीज़ुल्लाह न्याजी और कुछ जितने भी न्याजी थे, उनकी तरफ से ये खबर शाया हुई है कि वो बहुत नाराज़ हैं इमरान खान पर। उन्होंने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर ली है, उनकी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि उनको एतराज़ ये है कि आयला मलिक को इतना कुछ क्यों दिया जा रहा है, उसको इतने पैसे क्यों दिए, उसको ये डेजिग्नेशन क्यों दिया, उसके इतने ज़्यादा इख्तियारात क्यों उसको दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो जाहिर है कि वो पार्टी के अंदर होंगे, तो अगर आप पार्टी का हिस्सा हैं तो आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं।
तो ये जो लोग हैं वो इमरान खान के बड़े करीबी कजन्स थे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के जो कजन्स थे करीबी, उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ भी दी थी। तो ये वाली खबरें भी साथ साथ चल रही है, लेकिन मैं आपको जब अगली खबर बताऊंगी तो वह इससे भी ज़्यादा मज़े की है। और वो खबर ये है कि आयला मलिक ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि यही वक्त है इमरान खान का साथ देने का, मैं इतने साल के बाद एक मरतबा फिर पीटीआई ज्वाइन कर रही हूँ। क्या बात है। देखिए, अब ये मैं आपको एग्जैक्टली उनके जो हैं वर्डिंग वो बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है 2 साल के अरसा के बाद मैं फिर से तरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करती हूँ, यही सही वक्त है इमरान खान का साथ देने का। अब इसके ऊपर जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि देखिए, एक तरफ जहाँ पैसों की बात आ गई कि इतने पैसे उनको दिए गए, दूसरी तरफ वो ऑडियोज़ वगैरह जो निकली हुई है, तो कहा जा रहा है कि उनसे ये ट्वीट करवाया गया है, या अगर इस अकाउंट के पीछे वो नहीं है तो कोई और है। जैसे कि कहा जाता है कि वीना मलिक का जो ट्विटर अकाउंट है उसके पीछे कोई और है, वो किसी ने ख़रीदा हुआ है पर मंथ 5 लाख या 10 लाख पे, और वहाँ से जो भी ट्वीट्स होती रही। आपको पता है ना कि इमरान खान के पूरे टेन्योर में पीटीआई के सपोर्ट में, इमरान खान की सपोर्ट में वीना मलिक का अकाउंट जो है वो ट्वीट्स करता रहा है, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ और पीएम इमरान के ख़िलाफ़, और बहुत ही गंदी गंदी, बहुत बुरी बुरी ट्वीट्स जो एक आम तौर पे लोग नहीं करते, वो भी होती नहीं है। तो अब ये जो आयला मलिक का अकाउंट है, क्या ये उन्हीं का है? और अगर उन्हीं का है तो फिर ये ट्वीट की गई है, तो फिर जाहिर है कि इसको सच माना जाना चाहिए। और अगर वो पीटीआई दोबारा ज्वाइन कर रही हैं तो इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो इमरान खान को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं, या वो ये एक इंप्रेशन देने के लिए ऐसा कर रही हैं कि नहीं, ये ऑडियोज़ गलत है और मेरा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक, कोई मसला ही नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। जब उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो उनकी ऑडियोज़ नहीं है तो हमें इसको इसी तरह लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये एक बड़ा मसला बन चुका है, इसलिए इसके ऊपर बात हो रही है, तो हर एंगल से बात होती है। और वो किस लिए होती है? अगर तो ये सिर्फ आयला मलिक का मसला होता तो कोई बात भी ना कर रहा होता, वो अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी कर रही होती। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जुड़ी हुई है बात इमरान खान के साथ, और उनकी हर बात टॉक ऑफ द टाउन बनती है, क्योंकि वो अपनी खुद हर बात को टॉक ऑफ द टाउन बना देते हैं। कैसे? उन्होंने एक और बात की इमरान खान ने वो बहुत ही मज़े की है। और बात जो है भाई क्या है, इसमें से कई एंगल्स निकल रहे हैं। देखिए, खान साहब ने ये फरमाया है कि बाजवा से राब्ता रहता था लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं, कि इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा था। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। अब उनकी इस बात के 2 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से तो राब्ता रहता था, अब तो कोई राब्ता नहीं कर रहा, यानी कोई राब्ता है ही नहीं। तो इससे क्या खान साहब ये बात ली जाए कि आपको बड़ा अफसोस है कि चले, मैं तो जब ज़रूरत पड़ती थी तो जनरल बाजवा को इस्तेमाल भी करता था, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो उनको गालम गलोच भी करता था, और उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगाया हुआ था, यानी वो सबको ही जो है वो साथ लेकर चल रहे थे। किसी को कुछ कह दिया, किसी को नहीं, भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, अब जो नए आर्मी चीफ हैं, वो तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, उनसे तो मेरा कोई राब्ता ही नहीं, कोई बात ही नहीं हो रही। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उनके दूसरे पार्ट का जो है, दूसरी बात का जो हिस्सा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है भाई, ये रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये मतलब है ना इसका। और कानून की हुक्मरानी वही अदा कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट कानून की हुक्मरानी अदा कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। आप ये सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस देख लें, इनकी फॉर्मेशन आप देख लें जो उन्होंने फरमाई है, जो बात की है कि एक तरफ ये कि भाई मुझसे किसी का राब्ता नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कि ये एक हकीकत है, आप झुटला नहीं सकते इस्टेब्लिशमेंट को, और जो रूल ऑफ लॉ है वो तो इस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासत में क्या काम है जो इमरान खान ने ये बात की, वो कौन से रूल ऑफ लॉ की बात करें? हाँ, अगर वो फौजी जो अहकामात होते हैं, जो उनका एक डोमेन होता है, उसमें रहते हुए काम करते हैं, वो तो वो बात नहीं कर रहे हैं ना। बात ये कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने हैं, उनको अर्लीस्ट इलेक्शन चाहिए, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी। और फिर ये भी कि इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। अब ऊपर बैठा आपको पता है ना कौन होता है। साथ ही उन्होंने एक और कहते हैं ना, ये बूट पॉलिश कर दी खान साहब ने, यहाँ पर वो चेरी ब्लॉसम बन गए, थोड़ा सा बूट पॉलिश उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। तो नए आर्मी चीफ को ये एक तरीके से पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनसे रब्ता करें और उनको लूप में लें, और उनको भी सियासत में जो है वो साथ रखें, और बाकी सबको ये कहें कि अर्लीस्ट इलेक्शन चाहिए और इमरान खान की ये बात मानी जाए, और नए आर्मी चीफ ये वाला काम करें। सेम पेज पे छतरी शेख रशीद साहब का हाथ
सर पे हाथ रहता था, लेकिन वो कह रहे हैं अब तो हमें तन्हा छोड़ दिया है। तो इसका मेरा स्टैंड ये है कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर नए आर्मी चीफ, नई एस्टैब्लिशमेंट ने कोई राब्ता नहीं रखा सियासतदानों के साथ और पॉलिटिशियंस के कोई कामों में कोई मदाखलत नहीं हो रही और कोई इसमें जो है वो टाइम ही नहीं है उनके पास, वो अपने कामों में जो काम उनके हैं उसमें जुटे हुए हैं, तो दैट इज़ एक्सीलेंट। ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज़ द राइट वे। तो इमरान खान को तो बल्कि इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर एक जमहूरी सियासतदान जो है वो तो इसकी तारीफ करेगा कि भाई अच्छी बात है ना, हम बात करने की ज़रूरत क्या है। तो खान साहब आपकी सब बातों के जो मतलब है वो हम तक पहुंच रहे हैं और पता चल रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा, एक और बात कर दी उन्होंने, एक गिला भी कर दिया। जनरल बाजवा से एक शिकायत उन्होंने लगा दी, एक शिकायत लगा दी कि देखिए जनरल बाजवा ने ये किया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके उनकी मिजाज पुरसी की थी। तो मैंने उनसे पूछा था ये आप क्या कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है? तो इमरान खान ये गिला करते हुए, ये कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखें जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से रब्ता करके उनकी तबीयत मालूम की, और वो शहबाज शरीफ जो इमरान खान के कट्टर दुश्मन है। इमरान खान तो उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, इमरान खान तो अपने किसी मुखालिफ पॉलिटिशियन से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। तो खान साहब ये चाहते थे कि आर्मी चीफ, क्योंकि उनके आर्मी चीफ हैं, यानी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं, तो वो सिर्फ इमरान खान से हाथ मिलाएं, सिर्फ उनकी मिजाज पुरसी करें, सिर्फ उनसे मिलने के लिए जाएं, और वो पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन को कुछ भी हो जाए तो अगर कोई पॉलिटिशियन बीमार है तो वो उनसे रब्ता करके उनकी मिजाज पुरसी ना करें। ये वो कहना चाह रहे हैं इसमें। तो जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तबीयत ख़राब होने पर, जब वो मेरे ख्याल अस्पताल में थे, तो उनकी तबीयत मालूम कर ली। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बुरी बात ये हुई कि खान साहब को वो बात पता चल गई, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अंदर खाने ये चल रहा है, मेरे खिलाफ जो है वो खिचड़ियाँ पक रही हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे निकाल के आप लाना चाह रहे हैं किसी और को। बस नए आर्मी चीफ को ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि वो इमरान खान के अलावा किसी और पॉलिटिशियन से बिल्कुल रब्ता ना करे, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि वो किसी से भी रब्ता ना करे, हमारा तो ये स्टैंड है। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि वो सिर्फ इमरान खान से रब्ता करें और किसी से रब्ता ना करें। एक आखिरी खबर पर बात करते हैं कि मैं देख रही थी कि जियो और जंग में ये पब्लिश हो रहा था कि बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की खबर सही नहीं है। तो बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की खबर कब आई मुझे यही नहीं पता, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी, वो बिलावल भुट्टो अरेस्ट हो गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसके ऊपर जो दफ्तर खारजा है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से ये वजाहत की गई है कि नहीं, ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिलावल भुट्टो गिरफ्तार नहीं हुए। ये भी कहा है कि 6 मंथ्स के अंदर बिलावल भुट्टो ने 16 कंट्रीज़ का विजिट किया, 16 मुल्कों के दौरे किए हैं 6 महीनों के अंदर। तो और अब उसकी तो डिटेल्स खैर अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस कंट्री में उन्होंने क्या बात किया, क्या किया। लेकिन क्या इन 16 मुल्कों के 16 कंट्रीज़ के विजिट्स के बाद पाकिस्तान के इन कंट्रीज़ से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एड है वो मिली है, या पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एड मिली है, यानी कि डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं, पाकिस्तान को इन कंट्रीज़ की तरफ से हेल्प आउट किया जाएगा, मदद मिलेगी या नहीं, सवाल ये। तो चलें दोबारा इस पर बात करेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।